भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का जन्म लगभग 476 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद हैं, पर अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म कुसुमपुर यानी आधुनिक पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। आर्यभट्ट बचपन से ही अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु थे। उन्होंने कम उम्र में ही वेद, ज्योतिष, गणित और खगोल विज्ञान का गहन अध्ययन कर लिया था। आगे चलकर उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। वहीं रहते हुए उन्होंने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टिया की रचना की, जो आज भी विश्व भर के वैज्ञानिकों और विद्वानों के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। ये ग्रंथ 4 भागों में बटा है: गीतिका, गणित, कालक्रिया और गोल, और इन चारों में गणित तथा खगोल के महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाए गए हैं। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का सबसे बड़ा योगदान शून्य का प्रयोग और दशमलव पद्धति का विवेचन माना जाता है। उन्होंने पाई का मान 3.1416 के अत्यंत निकट बताया, जो उस समय की एक अद्भुत खोज थी। उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ये विचार उस समय के लिए बहुत साहसिक और वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक था। त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट ने साइन यानी जा, कोसाइन यानी कोज्या और वर्साइन यानी उत्क्रमज्या जैसी अवधारणाएं प्रस्तुत की, जो आगे चलकर आधुनिक गणित का आधार बनी। उन्होंने पाई का मान कुट्टक विधि से निकाला और वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र दिए। उन्होंने बीजीय गणितीय समीकरणों को हल करने के नए तरीके भी बताए। खगोल विज्ञान में भी आर्यभट्ट का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्रह नक्षत्रों की गति, सूर्य सिद्धांत, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। उन्होंने बताया कि ग्रहण चंद्रमा या सूर्य को राहु केतु नहीं निगलते, बल्कि ये छाया के कारण होने वाली प्राकृतिक घटना है। आर्यभट्ट द्वारा दी गई ग्रहण गणना आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सटीक मानी जाती है। आर्यभट्ट की एक विशेष उपलब्धि ये भी थी कि उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती, बल्कि उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत दिया, जो बाद में कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों की खोज का आधार बना। आर्यभट्ट को भारत का पहला खगोल शास्त्री और प्रमुख गणितज्ञ माना जाता है। उनकी वैज्ञानिक दृष्टि, कार्यप्रणाली और गणना पद्धतियाँ आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव मानी जाती हैं। लगभग 550 ईस्वी में उनका निधन हुआ, पर उनके विचार और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने उनके सम्मान में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट नाम दिया, जो उनके अद्भुत योगदान का प्रतीक है। आर्यभट्ट भारतीय विज्ञान के स्वर्णिम इतिहास के वो महान नक्षत्र हैं, जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दिखाई।